नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? सभी स्टूडेंट की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, आप मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे, डेली 8 से 9 घंटा डेली पढ़ रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपकी जो क्लास है वो ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास है। आज से आपको मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लास चलेगी, आपकी डेली चलेगी, 9 बजे क्लास चलेगी आपकी डेली, आपको रोज डेली मिलेगी। तो आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठे, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। एकदम बेसिक से चलेगी और जीरो लेवल से चलेगी। डेली आपको क्या करना है, क्लास में आना है, एक दिन भी मिस भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम पास में ही है। तो आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। तो आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। आज हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे, और इस चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्लास पे। आज देखिए क्लास क्या है। आज आपकी जो क्लास है वो है परसेंटेज, जिसको बोलते हैं हम प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। आपका क्लास पहला है। क्या है? क्लास पहला। आप ये चीज समझिए, पहले इसका अर्थ समझिए। परसेंटेज का अर्थ समझिए। जो परी का मतलब होता है प्रति होता है। क्या होता है? प्रति। और जो टेंस का मतलब क्या होते हैं? परसेंटेज का मतलब क्या होते हैं? सैकड़ा। क्या होते हैं? सैकड़ा। जिसका मान क्या होता है? 100 होता है। क्या मान होता है? 100 मान होता है। क्या होता है? 100 मान। इसको बोलते हैं परी का मतलब प्रति, और टेंस का यानी कि परसेंटेज, टेज का मतलब क्या होता है? सैकड़ा होता है। इसका मान हमेशा कभी भी आप कोई भी आप परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बहुत आराम से करो, क्योंकि हम आपको बेसिक से आपको जीरो लेवल से पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। परसेंटेज से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो मेन चीज परसेंटेज है। आप अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो चलते हैं, देखिए ये चीज आप समझ गए। कुछ ऑप्शन ले लेते, देखिए कुछ आप क्या करिए, देखिए कुछ आपको क्या करना है। आपको थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए। देखिए आपको प्रतिशत और सैकड़ा, इस चीज के बारे में थोड़ा सा आपको समझना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सारे इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। देखिए प्रतिशत आपको समझना है। प्रतिशत हम किसको बोलते हैं? जो आपका ये परसेंटेज होता है, हम इसको ही प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और ये प्रतिशत बोलते हैं, इसका मान कितना होता है? 100 होता है। क्या होता है इसका मान? 100। मान लेते हैं, अगर मैं कहूँ आपको, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहूँ आपको 20%, 20%, इस परसेंट का मतलब क्या होता है? 20/100 हो जाएगा। आप इसको 20/100 हो जाएगा। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, 20 कम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? तो इसी तरह से आप समझते जाइए परसेंटेज को। अगर मैं देखिए, समझिए पहले आप, मैं कहूँ 95%, तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? क्या होता है इस परसेंटेज का मतलब? होता है आपका 100, यानी कि परसेंटेज बटा 100 हो जाएगा। इसको बोलते हैं परसेंटेज। क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। देखिए अगर मैं कहूँ 10%, 10% का मतलब होता है यानी कि 10/100 होता है आपका। क्या होता है? 10/100। आप इसको छोटा भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूं आपको 75% का, क्या 75% का क्या होगा? यानी कि 75/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75/100। तो परसेंटेज आपको सारा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप डी का पहला क्लास है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन नोट करते चलेंगे, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सभी क्वेश्चनों को आपको नोट करना है। देखिए कुछ एग्जांपल है, देखिए कुछ एग्जांपल है। मैं बोलो, आप बोलो 5%, 5%, 5% परसेंटेज का मतलब क्या होते हैं? 100 होते हैं। इसका मान क्या होता है? 100। आप इसको क्या कर सकते हैं? छोटा भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इसको छोटा भी आप कर सकते हो। मैं बोलूं 80, 80 का 100%, 100% कटा दीजिए, चो तो आप कटा लीजिए जब भी आपका आंसर आ जाएगा। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, 20/100। 90 का कितना परसेंट होगा? यानी कि 90/100। क्या होगा? 90/100 हो जाएगा। 25 का 25/100, 25/100। अरे ये है 100, यानी कि 12.5 है, तो 12.5
5% का मतलब क्या होते हैं, यानी कि 12.5/100 ये परसेंटेज। इसको हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, परसेंटेज को चेंज करना होता है। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई अच्छी तरह से तो आप एक भी क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं छोड़ोगे, गारंटी। आपको इतना टॉप करके पढ़ाएंगे मैथ, बिल्कुल जीरो लेवल से और बेसिक से पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए ऑल पे क्लिक करके, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट की वीडियो मिलती रहे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये परसेंटेज का आपका क्लास पहला है, क्लास आपका पहला है, पढ़िए ध्यान से, देखिए परसेंटेज, पढ़िए परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन हमारा दूसरा है, क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन नंबर आपका पहला, निम्नलिखित प्रतिशत, निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। ये क्वेश्चन है, बदलिए, साधारण भिन्न में आपको बदलना है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। पहला जो आपका है 5%, बी आपका हो जाएगा इसमें 20%, और सी आपका इसमें हो जाएगा आपका 10%, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका 25%, और आपका ई ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें, ई हो जाएगा आपका 40%, और आपका एफ हो जाएगा इसमें, एफ हो जाएगा 50%। तो क्या में बदलना है इनको, प्रतिशत, यानी कि साधारण भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, बिल्कुल बेसिक से समझिए। पहले बेसिक से आपको समझना है, मुझे पता जो हाई लेवल, मतलब जो बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे और जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे, तो आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, बोर नहीं होना है। क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे स्टूडेंट है जो कमजोर है और जिनकी समझ में परसेंटेज नहीं आता है, तो परसेंटेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है, तो 5% का मतलब क्या होता है, 100। क्या में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। किसको, प्रतिशत को। कुछ नहीं करना है, बस आपको कटा लीजिए, 5 ही कम 5 और 5 गुना के 10, 1/20 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, साधारण भिन्न में बदल दिया। तो इसी तरह से इसको भी 20/100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 10% को भी बदलेंगे, 10/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/10, 1/10। अब 25 को भी निकालेंगे, 25 बटा क्या हो जाएगा, 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होते हैं, 100। अब कटा लीजिए, 25 कम 25, 25 चौका 100, 1/4। ये क्या हो गया हमारा, साधारण भिन्न में हमें प्रतिशत में बदल दिया। तो आपकी समझ में अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये आपका परसेंटेज का पहला क्लास है, इंपोर्टेंट है। 40 का निकालिए, 40/100, कटा दीजिए इसको, 20 गुना के 40, 20 पंजे 100, 20 गुना के 40 और 20 पंजे 100, 20 गुना के 40 और 20 पंजे 100, यानी कि 2/5। इसका क्या हो जाएगा, 2/5। साधारण भिन्न में बदलना है। 50 का निकालिए, 50/100, 50 ही कम 50, 50 गुना के 100, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। इसको क्या में बदलना था, निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे बिल्कुल आपके, और जीरो लेवल से चलेंगे और जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आता है, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए।
आपको बदलना है, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्नों में बदलना है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। 1/5, 1/5, 2/5, इनको क्या करना है, प्रतिशत में आपको बदल देना है। 1/10, 3/5, 3/5 आपका 1/2 और 1/4, इनको क्या में आपको बदलना है, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। इनको प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का मैंने आपको बताया है। कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा आपको समझना है। 1/5 और जो ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज का मान कितना होता है, 100 होता है। तो आप क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसको कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 20 एकम 20, यानी कि कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, इसको भी हम करेंगे 2/5 गुने 100 कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 2 दूना के 4, यानी कि 40%। आंसर क्या होगा इसका, 40% हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको भी बदलना है प्रतिशत में। चलते हैं, 1/10 गुने 100, कुछ नहीं करना है आपको, कटा लीजिए, 10% ही होगा। कितना होगा, 10%। समझ में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 3/5 को क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। क्या में बदलना है, प्रतिशत में, बटा 100। 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6, कितना परसेंट हो जाएगा, 60% हो जाएगा। कितना, 60% हो जाएगा। अब चलते हैं इधर, आइए 1/2, 1/2 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, देखिए 50%, क्या हो जाएगा, 50%। इसी तरह से हम इसको बदलेंगे, इसको बदल दीजिए। देखिए 20 से पूरा पूरा कट जाएगा, 20 से कटेगा पूरा पूरा, देखिए ये 20 है ना, पूरा कटेगा, देखिए कटाइए, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, 2 और 20 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 25% हो जाएगा। तो इसको हमें क्या में बदला, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलना था। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, भिन्नों को प्रतिशत में बदला जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे, आपका सभी क्वेश्चनों का धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रतिशतों को दशमलव में बदलना है। निम्नलिखित प्रतिशत को, निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। इनको बदलना है, दशमलव में आपको क्या करना है, सभी को बदलना है। पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 35%, बी आपका हो जाएगा 35% और आपका बी हो जाएगा 60% और आपका सी हो जाएगा 95%। हमें क्या करना है, इनको प्रतिशत में हमें इनको बदलना है, दशमलव भिन्न में हमें इनको बदलना है। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न में इनको बदलेंगे कैसे, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। हमने आपको क्या बताया था, इसमें परसेंटेज चिन्ह लगा हुआ है। इस परसेंटेज चिन्ह का अर्थ क्या होता है, बटा 100 होता है। मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज का जो अर्थ होता है वो होता है 100 होता है। तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए, 35/100 को आप 35 से भाग कर दीजिए। क्या करना है, 100 से 35 को भाग करना है। किस तरह से, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, पहले बेसिक चीज सीखिए। 35 को 100 से भाग करिए, 100 का पहाड़ा 35 में नहीं चलेगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। तो 100 तिहाई 300, 0 का 0, 5 पहाड़ा नहीं चलता, दशमलव लगे, 0 बढ़ा लीजिए, 100 पंजे 500। तो ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा, पूरा पूरा आपका कट जाएगा। तो क्या होगा, इसको क्या में किस तरह से बदलेंगे, 0.35 हो जाएगा, यानी कि 0 यानी कि आपका दशमलव पॉइंट 35 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। हम इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको 60 को भी चेंज करेंगे बटा 100। तो कितने, देखिए इसके लिए आसान तरीका बता रहे हैं। बस देखिए, पहले आप ये देखिए कि कितनी जीरो लगी हुई, 2, कितने अंकों के बाद 2, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगी और ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा।
दशमलव जिस टाइम लग जाती है आप उसको 60 नहीं बोलोगे, उसको बोलोगे 6 और 0 पढ़ेंगे, 6 और 0 पढ़ेंगे, 60 नहीं बोलोगे। दशमलव के बाद जब दशमलव लग जाती है तो 6 और 0 पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। समझिए, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे बिल्कुल। 95/100 है आपका। 95/100 को हमें क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। कितने जीरो लगे हैं, 2, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगी, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगी। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। हम इसको दशमलव भिन्न में, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, आप लाइक करते हो, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होता है, हम आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, क्योंकि आपको पता है आज रेलवे ग्रुप डी की पहली क्लास और परसेंटेज की क्लास है। ये इतनी टॉप क्लास होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन आता है भिन्न का मान बताइए। ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भिन्न का मान बताना है आपको। निम्नलिखित का मान बताइए। निम्नलिखित का मान बताना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा समझना है। देखिए समझिए इस चीज को आपको किस तरह से निकालना है। कह रहा है आपको 60 रुपए, 60 रुपए का 20% 20% कितना होगा, ये आपको बताना है। 20% का कितना होगा। हमने आपको परसेंटेज पीछे बताया कि जिस शब्द में यानी कि जिस अंक में परसेंटेज लगते हैं यानी कि प्रतिशत लग जाता है उसका बटा 100 होता है। कुछ ने ये पूछा 60 का 20%, 60 का मतलब होता है आपका गुना। क्या होता है 60 का मतलब गुना। तो कुछ नहीं करना है आपको, 60 गुने 20/100, कुछ नहीं करना है आपको। कटा लीजिए, एक जीरो ये, एक जीरो है, एक जीरो ये, एक कैंसिल। गुणा कर दीजिए आप इसकी 6 की और 2 की गुणा कर दीजिए। 6 दुना के क्या कर दीजिए, 6 दुना के कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो 60 रुपए का 20% कितना होगा, 12% होगा। कितना होगा, 12% होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 20 मीटर का 40% कह रहे हैं 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इंपोर्टेंट है। 20 मीटर का 40% कितना मीटर होगा, ये आपको बताना है। कितना मीटर होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका बता रहे आपको, कुछ नहीं करना है। 20 मीटर का पूछ रहे तो 20/40 और जो परसेंटेज लगा हुआ है इसका मान कितना होते हैं, 100 होते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, गुणा 4 की और 2 की गुणा करेंगे, 4 गुना के 8, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 8% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, सभी की समझ में आ रहा है तो परसेंटेज। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। रेलवे ग्रुप डी का ये आज आपका पहला पार्ट है परसेंटेज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, बस आप क्या करिए, मन लगा के अच्छी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पढ़ाई को दीजिए और कॉपी पेन लेके बैठे, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है माय डियर स्टूडेंट। तो पढ़िए मन लगा के, जी लगा के। मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे हैं सभी का सिलेक्शन हो, सिलेक्शन पक्का होएगा। आप मन लगा के पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है सी पे चलते हैं। सी कह रहे हैं 700 का 15% क्या होगा, ये आपको बताना है। 15% क्या होगा। क्वेश्चन बढ़िया वाला है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, हमने का मतलब आपको बताया था कि गुणा होता है। क्या का मतलब क्या होता है, का गुणा होता है। तो 700 गुने 15/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब गुणा कर लीजिए। 700 का 15% कितना होगा, 15 सत्ते 105। कितना होगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह से आपको निकाल सकते हो।
एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाता है इस टाइप का। 100 का 20%, 100 का 20% क्या होगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, पूछा भी जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 बटा गुणे 20/100, आप कुछ नहीं करना है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपको बोले 100 का 75% कितना होगा, तो कितना होगा, 100 का 75%, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 75 हो जाएगा आपका, कितना परसेंट, 75 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 145% का, आप 145 का 100% यानी कि 100 का 145 कितना होगा, 45 ही होगा। कितना होगा, 145 ही होगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम में सोल्व करने। देखिए एक क्वेश्चन समझिए, 95 यानी कि अगर बोले आपको 100 का 95% क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के कि हाँ सर समझ में आ रहे। अगर समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं किसी छात्र को, कह रहे हैं किसी छात्र को, किसी छात्र को 500 अंक, 500 अंक वाली 500 अंक वाली परीक्षा, 500 अंक वाली परीक्षा में 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त होते हैं, 300 अंक प्राप्त होते हैं, 300 अंक प्राप्त होते हैं, कह रहे हैं। तो उस उस छात्र को कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक आपका सारा समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से पढ़ाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है किसी छात्र को 500, देखिए किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त होते हैं। कितने, 350 अंक प्राप्त होते हैं। तो पूछ रहे हैं तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे, कुछ नहीं करना है। तो कितने वाली परीक्षा है, 350 वाली परीक्षा है, और किस पे मिल रहा है, 500 पे मिल रहा है। किस पे, 500 में। क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। मैंने आपको बोला था प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो बटा 100। अब कुछ नहीं करना है आपको, कटा लीजिए, 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये कट गया, 5 से कटेगा, 5 सते 35। तो कितने कितने परसेंट उसको अंक मिलेंगे, 70% उसको अंक मिलेंगे। कितने, 70% उसको क्या मिलेंगे, अंक मिलेंगे। क्वेश्चन सभी समझ में आएंगे आपको। तो आप क्या करें, ठंडे दिमाग से सभी क्वेश्चनों को ध्यान से आप पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, नोट भी करना है, कॉपी पेन में, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो सभी प्रश्नों को नोट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपकी अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी ने अंक, एक विद्यार्थी ने अंक, एक विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी ने, सॉरी गलती हो गया, आई एम सॉरी, एक विद्यार्थी ने 22 अंक, 22 अंक में से 22 अंक में से 22 अंक में से
सॉरी गलती हो गया, आई एम सॉरी, इसके लिए थोड़ा गलती हो गया। 20 अंक में से 22 अंक, सॉरी आई एम सॉरी, थोड़ा सा इसमें गलती हो गया क्वेश्चन में, थोड़ा आई एम सॉरी इसके लिए। देखिए कह रहे हैं 22 अंक थे, यहाँ पर 25 होगा। 25 अंक में से 22 अंक, 22 अंक में से अर्जित किए पूछ रहे हैं विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत है, ये आपको बताना है, प्रतिशत आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। देखिए इस टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, प्रश्न को नोट करना है। कह रहा है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक, यानी कि 25 अंक में से 22 में से अर्जित किए विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल कितने अंक उसने प्राप्त किए, 22 अंक प्राप्त किए। किसने किए, 22। किस में से किए, 25 में से किए। कितने, बटा क्या हो जाएगा, परसेंटेज में पूछ रहे हैं, प्रतिशत में बटा 100 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, 22 देखिए 22 बटा 25 गुने 100 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 25 कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। 22 की और 4 की गुणा करेंगे, 22 चौक कितना होते हैं, 22 चौके 88, कितना परसेंट हो जाएगा, 88%। उस विद्यार्थी ने अंकों का प्रतिशत कितना होगा, 88% होगा। क्या होगा, 88%। क्या होगा, 88% होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को हमारे क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए ऑल पे क्लिक करके, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक छात्र ने 6 विषयों में 486 अंक प्राप्त किए। कह रहे हैं यदि प्रत्येक विषय अंक 100, यानी कि प्रत्येक विषय अंक 100 हो, यानी कि प्रत्येक जो विषय है वो 100 अंक का है। कितने का है, 100 अंक का है। पूछ रहे हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें, ये आपको बताना है। ज्ञात करिए। क्वेश्चन कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने कहा है, एक छात्र ने 6 विषयों में 486 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का अंक, यानी कि जो प्रत्येक विषय है वो कितने का है, 100 हो, तो पूछ रहे हैं अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अंकों का आपको क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना है। कितने विषय हैं, 6, और प्रत्येक विषय का मान कितना है, 100 का है। कितना है, 100, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। और टोटल उसको अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं, 486 और बटे कितने, 600। और क्या हमें पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत में कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 8 48, 6 कम 6, कितना परसेंट होगा, 81% होगा। कितना, 81% होगा। कितना होगा, 81% होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कह रहा है किसी छात्र को क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसी छात्र को 600 अंक वाली 600 अंक वाली परीक्षा में 65%